क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, a fraction become 9/11 if 2 is added to the numerator and denominator। तो देखो जो फ्रैक्शन होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये फ्रैक्शन होता है, जैसे कि न्यूमरेटर x मान लिया और डिनोमिनेटर y मान लिया, ठीक है। तो लेट यहीं से लगा देता हूं मैं, लेट फ्रैक्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर बराबर x अपॉन y, ये मैंने मान लिया। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो वो आ रहा है 9/11, ठीक है जी, 9/11 कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन कह रही है अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो कंडीशन आ रही है मेरी 5/6। न्यूमरेटर ये है, ऊपर जो लिख रहा है x, इसमें 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो आंसर आएगा 5/6। 2 ऐड करोगे तो 9/11, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कर लो सिंप्लीफाई। तो यहाँ से क्या होगा, x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18, बीच में इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू लगाओगे, 5 इंटू वाई 5y, और 5 3 जा 15 प्लस के 15, ये आया। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 6x इज इक्वल टू 5y प्लस का 15, ये 18 को इधर ले जाओ, माइनस का 18 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई मेरी, 5y, 15 में से 18 गया तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कौन है, 18, 18 में से 15 करना पड़ेगा, जो बड़ा है उसका सिंबल लगाना पड़ेगा। और 6 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई मेरी, इक्वेशन 3। अब किस में पुट करें, इसमें पुट करेंगे, पर इसको भी पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इसको ठीक करोगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें भी, ठीक है। इधर कर देते हैं इसको ठीक ना, भाई x प्लस 2 डिवाइड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब y को एक तरफ ले लो, 11x माइनस 9y, नंबर को एक तरफ ले जाओ, 18 माइनस 22, तो मेरा आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 4 कह लो इसको, ठीक है जी। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू किस में डालनी है, 4 में डालनी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकली किससे, 2 से निकली है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को मैं 2 में तो डाल नहीं सकता, इधर तो डालूंगा नहीं, किस में डालूंगा, 1 में डालूंगा। 1 में नहीं डाल रहे तो किस में डालेंगे, 1 से कौन सी इक्वेशन आई निकल के, 4, तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में डालूंगा। तो करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 4, तो 11 एक्स की जगह क्या लिखोगे, अब ये लिखोगे 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे, पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 6 आ रहा है, ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम होगी। तो पूरी इक्वेशन को इसको 6 से क्रिएट करो, मल्टीप्लाई करोगे, 11 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 है, इसको 6 से करना है, माइनस के 9y, इसको भी 6 से करना है, माइनस के 4, इसको भी 6 से करना है, तीनों को करना है, सबको, होल इक्वेशन का मतलब सबको करना है। तो ये 6 से 6 कट गया, तो 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33, 9 6 जा माइनस का, देखो माइनस है, माइनस लगाओगे, 9 6 जा 54y इज इक्वल टू 6 4 जा माइनस का 24। अब 54y में से 55y में से 54y जाएगा तो क्या आएगा, एक ही y बचेगा, y, एक y लिख दो या y लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू, ये माइनस का 33 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 33। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से
33 में से 11 गए, कितना बचेगा? 9। y की वैल्यू आ गई मेरी 9। ठीक है जी। अब क्या करोगे नेक्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में डालने में फायदा है? इस इक्वेशन में, क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू निकलेगी 3 में। x इज इक्वल टू 5, जैसे ही y का आया y की जगह क्या लिखो 9 माइनस 3/6। 5 9 जा 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 45 में से 3, देखो सबसे पहले माइनस होता है, तो 45 में से 3 गए तो 42 डिवाइड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। और मेरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? x अपॉन वाई होता है। x आया आपका 7 और y आया 9। देखो यहाँ से 7/9। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का 6th पार्ट है। 5 years hence द एज ऑफ जैकब। तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट एज क्या है जैकब की? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, इसमें प्रेजेंट एज हम मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है? x years विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब सन भी है इसमें। सन की क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगी? y years। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 year hence, 5 year hence की बात कर रहा है, तो आज प्रेजेंट में अगर x ईयर है तो 5 ईयर के बाद क्या होगा? x में 5 ऐड कर दो। भाई आज किसी की 25 ईयर्स है तो 5 ईयर बाद क्या होगी? 25 प्लस 5 30। ठीक है, तो आज x है तो 5 ईयर बाद x प्लस 5। और जब इसकी 5 ईयर बढ़ी है तो इसकी भी बढ़ेगी, इसको भी कर दो y प्लस 5। अब आगे पढ़ेंगे। 5 ईयर के बाद क्या होगा? इसकी एज, जैकब की एज क्या है? सन की एज से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे, अब ये दोनों बराबर हो गए। बराबर का मतलब है, इक्वल टू का मतलब है कि ये जो एज है और ये इसकी सन की एज है और फादर की एज है, बराबर कब होगी? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये बराबर है। कह रहा ना कि इसके 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में कह रहा है, ये है आपको लिखना पड़ेगा 5 ईयर हेंस। ये होगी, और 5 ईयर्स एगो क्या होगी? 5 ईयर पहले कितनी हो जाएगी इसकी? x-5। और उसकी कितनी हो जाएगी? y-5। और कंडीशन क्या बन रही है? इस बार क्या हो रहा है? 5 साल पहले क्या है? 5 ईयर्स पहले इसकी 7 टाइम्स है सन की। जैकब की एज क्या है? सन की एज से 7 टाइम्स है। इक्वेशन 2। अब इनको बस सॉल्व कर देंगे, यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व। क्या आता है निकल के? x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस के 7 5 से 35। y को एक तरफ ले लो, नहीं x को ही निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या? 5 इधर भेज दो, 7y माइनस 35। ये माइनस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। x की वैल्यू आ गई मेरी 7y माइनस का 35 प्लस का 5 क्या आएगा? माइनस का 30। x की वैल्यू आ गई, क्योंकि माइनस का 35 बड़ा है प्लस के 5 से, तो ये प्लस के 5 को कंज्यूम कर जाएगा। कंज्यूम करने के बाद भी ये माइनस का 30 रहेगा। ठीक है, इक्वेशन 3 दे दो। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो x प्लस 5 क्या आया हमारा? 3y प्लस का 15। ठीक है, तो y को इधर ले आओ और 5 को इधर ले जाओ। x माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 5 इधर जाएगा तो 15 माइनस 5। ठीक है, तो 15 माइनस 5 क्या होगा? 10। तो x माइनस 3y क्या आ गया मेरा? 10। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। ठीक है जी, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में डालना है हमें 4 में, इन इक्वेशन 4। 4 में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये निकल के आई, ये वैल्यू इसमें डालनी है, इसमें डालनी है, मतलब 4 में डालनी है। तो कर दो
एक्स एक्स माइनस थ्री वाई, जैसे एक्स लिखने का नंबर आएगा, जैसे ये एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10, तो एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, जो एक्स की वैल्यू है, क्या, 7y माइनस 30, ये एक्स है, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10। देखो एक्स माइनस थ्री वाई, ये एक्स है, ये हमारे माइनस थ्री वाई 10, तो 7y माइनस 30 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10। 7y में से 3y जाएंगे, देखो 7y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, तो क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू, ये 30 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4y किसके इक्वल हो गया, 10 प्लस 30 40 के बराबर हो गया, तो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 10, मतलब y की 10 आ गई, मतलब प्रेजेंट एज क्या है सन की, 10 ईयर्स है। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 7, जैसे y लिखने का नंबर आएगा मैं क्या लिख दूंगा 10 माइनस 30, x इज इक्वल टू, ये 7 10 या 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा 40, x के लिए क्या आ गई मेरी 40 ईयर, जैकब की भी एज आ गई 40। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये मेरा आ गया कितना 40, ये आ गया 10। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, इस कंडीशन को देखो, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर हैंस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद कितने का होगा, प्लस 5 45 का होगा, और ये कितने का होगा 5 साल बाद 15 का होगा। तो कह रहा है कि 5 ईयर लेटर जेकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स होगी, क्या 45 15 का 3 टाइम्स है, 15 3 से 45, कंडीशन वेरीफाइड, पहली कंडीशन वेरीफाइड। दूसरी कंडीशन देख लो, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करेगा तो क्या होगा 40 माइनस 5, और यहाँ 10 माइनस 5, 40 में से 5 गए तो 35, और 10 में से 5 गए तो 5, तो 7 टाइम्स है, क्या 7 टाइम्स है 5 7 जा होता है 35, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, थैंक यू।